चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 8 अक्टूबर के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, यानी 75 क्वेश्चन पूरा देखेंगे। आपके पहले शिफ्ट के, दूसरे शिफ्ट के और तीसरे शिफ्ट के पूरे रियल क्वेश्चन है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो फेक हो, सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा क्वेश्चन आपको पूरे डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था आपका पहला, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित रखता है या फिर है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 360 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसमें वित्तीय आपात से संबंधित नियमों का उल्लेख है। क्या का? वित्तीय आपात से संबंधित नियमों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि उन्हें लगता है कि भारत या इसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से का वित्तीय स्थायित्व क्या है, खतरे में है। तो अनुच्छेद 360 जो कि है किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और आपातकाल कौन लगाता है? तो वो लगाते हैं आपका राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका नेमसेक उपन्यास के लेखक कौन है। यहाँ पास लेखिका है, देख लीजिएगा। तो ये होगा आपका झुम्पा लाहिड़ी, जो कि है द नेमसेक पुस्तक की लेखिका है। झुम्पा लाहिड़ी एक अमेरिकी लेखक है। पहला उपन्यास उन्होंने 2003 में प्रकाशित किया था। यह बंगाली परिवार की कहानी है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रहता है। ठीक है, कौन सा? नेमसेक उपन्यास। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, शतरंज में गेम बीट क्या होता है। तो देखिए शतरंज में क्या होता है, गेम बीट होता है आपका जब कोई खिलाड़ी किसी तरह के मुआवजे की तलाश में ओपनिंग के दौरान सामग्री छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें क्या कहलाती है? गेम बीट कहलाती है। अधिकांश गेम बीट में एक या अधिक मोहरों की बलि की आवश्यकता होती है, जबकि उनमें से कुछ में अधिक मूल्यवान टुकड़ों की बलि भी क्या होती है? शामिल होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपकी 8 अक्टूबर के तीनों शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। देखिए आर्य समाज का संस्थापक कौन था। ये क्वेश्चन आपके कैसे रिपीट हुआ है देख सकते हैं आप, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है आपके SSC MTS के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आर्य समाज का जो स्थापना किया था उन्होंने किया था आपका दयानंद सरस्वती ने। कब किया गया पूछा गया तो 10 अप्रैल 1875 में किया था। और कहाँ बोलेगा तो मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी इसने, दयानंद सरस्वती ने। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, दिसंबर 2023 में कबड्डी लीग कौन सा संस्करण हुआ। तो ये था आपका 10वां संस्करण हुआ, मतलब पीके सीजन 10 की शुरुआत 2 दिसंबर 2023 से हुई थी, जिसे कैरावन फॉर्मेट में भारत के 12 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 132 लीग मुकाबलों का आयोजन 2 दिसंबर 2023 से 21 फरवरी 2024 तक अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, नोएडा, है ना, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, पटना, दिल्ली, कोलकाता और पंचकुला में क्या किया गया था? चालू किया गया था। तो हमारे जानने की बात क्या थी यहाँ पास कि संस्करण कब हुआ था, कौन सा संस्करण था, तो वो हो जाएगा आपका 10वां। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन था आपका, काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है। तो ये था आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित। ठीक है, हिंसक झोंकों और भारी बारिश से जुड़ी स्थानीय तूफानों को काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। यह एक स्थानीय वर्षा और आंधी है और असम और पश्चिम बंगाल और भारत या बांग्लादेश में आती है। ठीक है, कौन सा? काल बैसाखी। एक क्वेश्चन था आपका, राष्ट्रीय जनसंख्या पॉलिसी किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये किया गया था आपका सन 2000 में क्या किया गया था? शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन था यहाँ पास, मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है। तो देखिए मृणालिनी साराभाई ने भारत लौटकर जानी मानी नृत्यांगना मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से भरतनाट्यम का प्रशिक्षण लिया। तो किससे संबंधित है ये? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, चलिए
एक क्वेश्चन था आपका, नई शिक्षा नीति कब लागू हुई या फिर कब लागू की गई? तो ये की गई थी आपकी 29 जुलाई 2020 को लागू की गई थी नई शिक्षा नीति। ठीक है, 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की नई शिक्षा नीति में यहाँ पहला परिवर्तन था, जो कि 29 जुलाई 2020 को क्या की गई थी, लागू की गई थी। और इसकी अध्यक्षता जो कि किसने की थी, के कस्तूरी रंजन ने की थी इसकी अध्यक्षता, इसकी नई शिक्षा नीति की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। चलिए, एक क्वेश्चन था आपका, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई थी आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। तीनों सूचियों पर संविधान की 7वीं अनुसूची में चर्चा की गई है। संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यकाल है ना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपात कल्याण प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसी क्वेश्चन से आपके फिर से एग्जाम में पूछे जाने के चांस बनते हैं। एक क्वेश्चन था आपका, नागालैंड की जनजाति कौन सी है? तो अगर आपके ऑप्शन में ये सभी में से एक तो दिखा तो वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए, नागालैंड में टोटल 16 जनजाति पाई जाती है, जिसमें से आएंगे आपके आगामी, ओ, चखेसंग, चांग, डिमासा, कचारी, ये सभी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। इनमें से अगर आपका एक भी आपके ऑप्शन में दिखता है तो वही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पास, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी सन 1939 में हुई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। किसने की थी बोला गया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो देखिए, कांग्रेस जो कि सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो कि थे ना, वो थे आपकी JP नारायण। ठीक है, 17 मई 1934 को पटना में एक बैठक बुलाया गया, जिसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। वे गांधीवादी समाजवादी थे। नारायण पार्टी के महासचिव बने और आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष बने। ठीक है, तो कौन संस्थापक थे? तो बोला गया तो JP नारायण। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अभी मनाया जाएगा 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन था आपका, ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला था आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड। ठीक है दोस्तों, और इसकी शुरुआत मिस्र ने, देखे यहाँ पास है ना, मिस्र ने 1915 में की थी। चलिए, एक क्वेश्चन था आपका कि चिथिराई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है चिथिराई उत्सव। ठीक है दोस्तों, और कब मनाया जाता है? तो बोलेंगे तो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है चिथिराई उत्सव। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, गैब्रो किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो ये आपका अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है गैब्रो, जिसकी रासायनिक संगठन बेसाल्ट के समतुल्य होता है। यह एक रवेदार चट्टान है जो मैग्मा के जमीनी सतह के नीचे ही जम जाते ही बनती है। यह एक अभ्यंतरित चट्टान होती है। कौन सा? ग्रैम्बो। ठीक है दोस्तों, गैब्रो। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जिंदगी नामा उपन्यास किसने लिखी? तो ये लिखी थी आपकी कृष्णा सोबती ने लिखी थी जिंदगी नामा उपन्यास, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, कबड्डी की कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो इसका लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है? 10 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो ये था आपका अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 21। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको पूरा देखना है तो PDF मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो अगला है आपका यहाँ पास, भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार गोल्ड कप जीता? तो ये जीता था आपका 1928 में जीता था पहला गोल्ड मेडल। ठीक है, इसके बाद भी उन्होंने 1936 में, 1948 में, 1952 में और 1956 में भी क्या किया था? गोल्ड कप जीता था। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पास, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष आया? तो ये आया था आपका 1856 में आया था हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, और किसने पारित किया था, किसने तैयार किया था? तो किस में? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में क्या किया गया था? पारित किया गया था, याद रखिएगा।
एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका सुप्रीम कोर्ट की अवकाश लेने की अधिकतम आयु कितनी होती है, या फिर रिटायरमेंट की बात की जाएगी तो यहाँ पास 65 वर्ष की बात